देखिए डाटा फाइल हमारे पास, इस पे हमें काम करना है। बहुत ही सिंपल और बेसिक फॉर्मूले बता रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको, जो कि सबसे ज्यादा यूज होते हैं। अगर आपके पास कोई डाटा है तो उसका टोटल कैसे करते हैं, सम कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हर बच्चे का स्कोर है, टोटल करेंगे तो फॉर्मूला आप लगाएंगे सम, और ये डाटा सेलेक्ट कर लेना, तो बच्चे का टोटल आ जाएगा। आपको एक साथ सभी का निकालना है, मान लो एक एक करके कौन निकालेगा, ड्रैग कौन करे, एक साथ करना है तो सारे ब्लॉक को एक साथ सिलेक्ट कर लो, फॉर्मूला टाइप करो, इसी के सामने जो डाटा है उसी को सिलेक्ट करो, पूरा मत करना, इसी को करना। अब आप ना कंट्रोल एंटर दबा देना, एक साथ सबका भी आ जाता है। ऐसे ही हम मैक्स निकालेंगे बच्चे का, तो हाईएस्ट स्कोर इसका 90 है, सभी का जो भी हाईएस्ट स्कोर रहा होगा वो सबका आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हम मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो भी आ गया। अगर हमें एवरेज नंबर निकालने हैं तो फॉर्मूला रहेगा एवरेज। अच्छा, यहाँ पे जो पॉइंट के नंबर आ रहे हैं, अगर नंबर को कम या ज्यादा करना है तो ये ऑप्शन होते हैं, यहाँ से आप नंबर कम कर पाएंगे पॉइंट की वैल्यू को, और यहाँ से बढ़ा पाएंगे। थोड़ी देर के लिए इस पर बाद में आएंगे, अब इसको खाली रहने दे रहा हूँ, ठीक है। रैंक वाला फॉर्मूला बाद में देखते हैं। अभी यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ प्रोडक्ट लिए हुए हैं, उनका प्राइस है और इनकी यूनिट है। एक प्रोडक्ट का प्राइस 23,000 रुपए, तो 12 कितने के हुए। हमें इन सभी का कुल अमाउंट निकालना है। तो ये कुल अमाउंट जब आप निकालते हैं तो सबसे पहले आपको इंडिविजुअली हर प्रोडक्ट का टोटल निकालना पड़ता है, तभी निकलेगा, और तो कोई रास्ता नहीं है। अब मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे हर एक प्रोडक्ट का टोटल आपको इंडिविजुअली नहीं निकालना पड़ेगा, सबका टोटल एक साथ आएगा। ये कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ निकालते हैं उसको। हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे, सम प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला आप यूज कर लेना, सम प्रोडक्ट। इसमें आपको पूरी डाटा लिस्ट प्रोवाइड करनी है, जो प्राइस की पूरी यूनिट है उस पूरे डाटा को ऐसे आप ले लो, कॉमा। अब जो क्वांटिटी की पूरी लिस्ट है उसको आप एज इट इज ले लीजिए, आप एंटर कीजिए, आपको एक आंसर मिलेगा। अब इसने आंसर दिया 3,38,620। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। लैपटॉप का टोटल अमाउंट निकालते हैं, दो आइटम कभी गुना करने हैं, ज्यादा करने हैं, तो गुना करने के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट, ये रेंज देंगे आपस में अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक का निकाल लिया, बाकी का अपने आप निकलेगा। अब आपको यहाँ सम निकाल के देख लेना है, ठीक है। अब जब सम निकालना ही होता है तो शॉर्टकट भी बता रहा हूँ, सम का शॉर्टकट होता है ऑल्ट इक्वल टू, अपने आप निकल गया, देखो टाइप नहीं करना पड़ा, देख लो सेम है आंसर, मैच कर सकते हो, ठीक है। कोई आपसे घुमा के इस सवाल को ऐसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला लगा के निकाला जा सकता है। अब जरा इस वाले ब्लॉक पे आते हैं, इस पर काम करने से पहले अब मैं काउंटिंग से रिलेटेड कुछ लॉजिकल फंक्शंस भी यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए इस पूरे डाटा सेट के अंदर हमको ये वाला, ये पूरा डाटा सेट, इसके अंदर मान लीजिए मुझे ये पता करना है कि कितने सेल्स ब्लैंक हैं, उनकी संख्या काउंट करनी है। तो आपके पास ब्लैंक सेल्स को काउंट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, काउंट ब्लैंक। आप ये रेंज दीजिए, इसमें जो भी सेल्स ब्लैंक होंगे ये हमें उन्हें काउंट करके बता देगा, जिसकी संख्या हमें देखने में 4 नजर आती है, तो 4 ही इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। दूसरा, नॉन ब्लैंक सेल काउंट करने हैं आपको, यानी कि वो सेल्स आपको काउंट करने हैं जो भरे हुए हैं, यानी जो नॉन ब्लैंक है, भरे हुए सेल्स बताने हैं आपको। उसके लिए आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे काउंट ए, यानी काउंट ऑल, इसको ऑल कहते हैं। आप रेंज लीजिए, जो जितने भी सेल इसमें भरे हुए हैं वो इन्हें बता देगा, उनकी संख्या है 46। अब देखिए न्यूमेरिक सेल्स काउंट करने हैं, यानी वो सेल्स आपको काउंट करने हैं जितने सेल्स में नंबर्स लिखे हुए हैं, वो हमें काउंट करना है। उसके लिए फॉर्मूला होता है काउंट। काउंट नाम का फॉर्मूला केवल और केवल नंबर्स वाले सेल को काउंट करता है। इसको समझाने के लिए मैं केवल इतने एरिया पे इसको लगा के दिखाता हूँ, ताकि इसको वेरीफाई आप दिमाग में जल्दी कर लोगे। अगर पूरे पे लगाऊंगा तो वेरीफाई करने में आपको टाइम लगेगा, तो इसको वेरीफाई कर लोगे। इसका उत्तर कितना आना चाहिए, 4, तो इसका उत्तर 4 आपको। ये फॉर्मूले समझ में आ गया आप लोगों को। अब थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं। मैंने आपको लास्ट से लास्ट सेशन में रेफरेंस पढ़ाए थे, रेफरेंस पता है आप लोगों को, आते हैं ना रेफरेंस पढ़ाए थे, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, ये रेफरेंस जो पढ़ाए थे, रेफरेंस का ध्यान रखना है, रेफरेंस यूज होगा यहाँ पे। मान लीजिए मुझे बच्चे की रैंक निकालनी है, क्लास में इसकी क्या पोजीशन है निकालनी है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है रैंक। सामने से डाटा लेंगे और इसके बाद कॉमा लगा के रेफरेंस, रेफरेंस मतलब जिसमें से इसको कंपेयर करना है, तो कंपेयर इनको चारों में से करेंगे। ये जो मैंने रेफरेंस लिया है इसको लॉक कर दूंगा मैं, क्या करूंगा इसे मैं लॉक करूंगा। अब हम एंटर करेंगे,
लॉक करने से क्या होता है, मूव नहीं होता वो चीज। तो ये जो रेफरेंस है 4 बच्चों का, ये मूव नहीं करेगा, यहीं पे रहेगा ये। लेकिन बच्चे का जो स्कोर है वो मैंने लॉक नहीं किया। इसका मतलब जब मैं इस फॉर्मूले को नीचे की तरफ पुश करूंगा तो ये जो बच्चे का स्कोर है 45 के बजाय अगली दफा में 58.5 पर आएगा, लेकिन जो रेफरेंस है वो मूव नहीं करेगा, और होना भी नहीं चाहिए मूव। इसी वजह से मैंने ऐसा काम किया। समझ में आ रही बात? अभी हम करते हैं इसको एंटर, यू गॉट एन आंसर। अब मैं ड्रैग करता हूँ, जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो 45 मूव होके 58 पर आएगा, देखो। लेकिन वो जो रेफरेंस था वो वहीं का वहीं है, वो मूव नहीं हो रहा। अगर आपने उसको लॉक नहीं किया होता तो आंसर गलत आता। तो इस तरीके से इसको निकालेंगे, और ड्रैग कर दीजिए, सारा ही आंसर आपके पास आ जाएगा। तो कौन बचा फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, आपको मिल जाएगा। इसमें कोई डाउट है किसी को? देखिए जब मैं आपको शीट भेजूंगा तो मैथ 1 मैथ 2 ये 2 शीट आपके काम की है, बाकी नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। अब इसको समझते हैं। यहां पर हमारे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेट्स है, मतलब काफी सारे डाटा, अनलिमिटेड तो नहीं कहेंगे। तो काफी सारा डाटा हमको यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें नेगेटिव नंबर भी हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, इसमें जीरो भी हैं, इसमें ब्लैंक सेल्स भी हैं, बहुत सारा डाटा हमको दिया हुआ है। इस पूरे डाटा सेट के अंदर मान लीजिए आप लोगों से कहा जाता है कि कितने ऐसे नंबर हैं जिनकी संख्या जो 50 से बड़े हैं उनकी संख्या काउंट करो। जो नंबर 50 से बड़े हैं उनकी संख्या काउंट कीजिए। तो मैनुअली तो काउंट करना मुश्किल लग रहा है, कब तक करोगे आप? तो उसके लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसका नाम होगा काउंट इफ। रेंज मतलब सबसे पहले लेना है आपको ये पूरा डेटा, उसके बाद क्राइटेरिया। क्राइटेरिया होती है कंडीशन, निकालना क्या है। तो यहाँ पे आप क्राइटेरिया डबल कोशिश करें आप डबल कोट्स में लिखें, ठीक है। अपनी कंडीशन लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ये लगा दीजिए, ब्रैकेट बंद, यू गॉट एन आंसर। तो 69 सेल्स ऐसे हैं जो 50 से बड़े हैं। चलो इसको वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है 43, इस नंबर को मैंने 56 बना दिया तो ये 50 से बड़ा हो गया, तो ये काउंट होके यहाँ पर 70 इसका उत्तर आने लगेगा। इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत किसी को? अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, इसका उत्तर दीजिएगा। इस पूरे सेल रेंज में कितने ऐसे नंबर हैं जो नेगेटिव हैं? इसका उत्तर देगी पीछे वाली रो में से कोई भी बच्चा, पीछे वाली रो में से कोई भी बच्चा जवाब दीजिए। नेगेटिव नंबर्स काउंट करने हैं, कैसे करोगे? अगली रो पे आ जाइए, सेकंड रो में से कोई भी। हरकेश, रजत, इक्वल टू काउंट इफ, रेंज ही हो गया, ठीक है, लेस देन जीरो हो गया। नेगेटिव नंबर 3 है इसमें, शाबाश। अच्छा अब हम डबल कंडीशन लगा के चेक करते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको बोला ऐसे नंबर काउंट करो जो एक रेंज में आते हैं, यानी कि 50 और 80 के बीच में आते हैं, उन्हें काउंट करके दिखाओ। तो यहाँ पर 2 कंडीशन लगेंगी, एक 50 से बड़े और एक दूसरे 80 से छोटे। तो इस तरह की रेंज लगेगी। तो जब 2 कंडीशन के आधार पर डाटा काउंट किया जाएगा तो आप यहाँ पे लगाएंगे काउंट इफ्स। सबसे पहले लीजिए आप रेंज, अपनी पहली कंडीशन लगाइए, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 50। अगर इतना करके बंद कर दूं तो 50 से बड़े नंबर काउंट हो जाएंगे, लेकिन अभी हमें आगे भी जाना है। तो यहीं पे कॉमा लगा के आगे कंटिन्यू रखें इसको। अगली कंडीशन के लिए फिर से हमने डाटा लिया और कंडीशन मेंशन कर दी, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 80। तो 50 और 80 के बीच का डाटा कितना आया उत्तर? 43। चेक करते हैं इसको। यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है दैट इज 94, ये 50 और 80 के बीच में नहीं है अभी, लेकिन इसमें करते हैं खेल। मैंने कर दिया 76, तो वो संख्या बढ़ जाएगी आगे। समझ में? 44 हो गया वो आपका। अब बढ़ते हैं नीचे की तरफ। फाइंड आउट द नंबर्स दैट अकर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। इस पूरे सेट में हमें उस नंबर का पता करना है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, उस नंबर का पता करना है। तो उसके लिए एक्सेल हमको एक फॉर्मूला देता है जिसका नाम होता है मोड सिंगल। ये डाटा लेंगे आप, एंटर करेंगे, डाटा मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो दो एक ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा, आप जो सेकंड रो थी वो मुझे बताएगी। मुझे ये बताओ कि इस पूरे डाटा सेट में 2 जो है कितनी बार आ रहा है? सेकंड रो, इस पूरे डाटा सेट में जो वैल्यू है 2, ये कितनी बार यहां पर आ रही है? पहली रो पता, रेंज
ये सिलेक्ट कर लो दो बस। बेटा आप पढ़ने के बाद जवाब नहीं दे पा रहे हो तो कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है। अभी नहीं दे रहे हो तुरंत ताजा ताजा तो पेपर में क्या दोगे आप लोग, इंटरव्यू में तो बोल ही जाओ। इंटरव्यूअर ऐसे बच्चों की तरह थोड़ी ना पूछेगा आपसे, बिल्कुल सीधा सवाल। आगे बढ़ते हैं। अभी कोई सवाल करना है किसी को, कोई क्वेश्चन हो? फाइंड आउट द मिड वैल्यू ऑफ डेटा वन। ये पूरे डाटा सेट का मिड नंबर निकालना है। मिड वैल्यू क्या होता है? बीच का नंबर। अगर ये टोटल 11 नंबर होते तो इसका बीच का नंबर छठवां नंबर होता, वो कौन सा होता हमें भी नहीं पता। तो किसी भी डाटा की मिड वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसका नाम होता है मीडियन। ये डाटा ले लो और ये मुझे एक नंबर सजेस्ट करेगा, कितना आया वो, तो 37 इसका मिड का नंबर है। इसका मतलब इस पूरे डाटा को एक लाइन में अगर लगा दिया जाए और शॉर्ट कर दिया जाए, और मान लीजिए डाटा 101 है मान लेते हैं, तो जो 37 होगा उसकी पोजीशन 51वीं होगी। तो 37 के ऊपर का डाटा आधा हो गया, 37 के नीचे का डाटा हो गया, यानी कि ये बीच का डाटा होगा, ये बीच का नंबर है। इस तरह के डाटा में जब 37 निकाला तो अब मैं इस डाटा को दो भागों में डिवाइड करने में कामयाब हो जाऊंगा। मैं एक टीम को बोलूंगा कि 37 से कम की वैल्यू तुम्हारी और 37 से बड़ा नंबर तुम्हारा उठा लीजिए। जब आप इन दोनों नंबर को उठाओगे तो दोनों टीम में आधे आधे नंबर डिवाइड हो जाएंगे। ना कि इस डाटा को देखकर आप ऐसे अगर ऐसे लगाने लग गए ना आप निशान की 50 से छोटे नंबर दे रहे, 50 से छोटे बड़े नंबर तुम्हारे, तो डेटा आधा आधा जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है ना। मैंने 1 से 100 का मिड नंबर थोड़ी ना बोला था, मैंने तो नंबरों की संख्या का मिड नंबर बोला है। तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं मीडियन। अभी कोई डाउट है किसी का? यहाँ पर हम अपने आंसर की शीट को खोलेंगे क्वेश्चंस की फॉर्मूले की, उसमें देख लीजिएगा कोई रह, ये लिस्ट है आपके पास, ठीक है। इसमें देखो कोई फॉर्मूला रह तो नहीं गया, सब कंप्लीट। पावर स्क्वायर रूट, देखो पावर और स्क्वायर रूट यहाँ पर करते चलिए। पावर क्या होता है? किसी भी नंबर की पावर, जैसे 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। इसको यहाँ कैसे निकालेंगे? आप लिखो पावर, यहाँ पे लिखो 2,3, 2 की पावर 3 उत्तर आएगा 8। तो ऐसे किसी भी नंबर की पावर आप निकाल सकते हैं। अगला फॉर्मूला था स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट आप सभी को पता होगा, 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 8 होता है। तो कैसे निकालेंगे? सीधा फॉर्मूला आपको टाइप करना स्क्वायर रूट, जो भी नंबर आपके पास आप डाल दीजिए वो स्क्वायर रूट बता देगा उसका, ठीक है। आप कंप्लीट। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द फॉर्मूला, जिसका नाम है स्ट्रिंग फॉर्मूला, टेक्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। ये काम के हैं और ये इंटरव्यू से रिलेटेड है। इसका यूज होता है इंटरव्यू के क्वेश्चनों में, ठीक है, काम में भी यूज होता है। तो इनको एक बार हम करके देखते हैं। ये शीट मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। इस शीट में मैंने एक तरफ फॉर्मूले का नाम लिखा हुआ है और ये क्या काम करता है वो मैंने दूसरी तरफ बनाया हुआ है कॉलम में, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल मैंने पीले रंग की जो आपको पट्टी दिखती है यहाँ पर, उसमें मैंने वो एग्जाम्पल फिट करा हुआ है। ये पूरा आपको मिल जाएगा बने बनाए नोट्स, इसको प्रैक्टिस करना। अब इसको करके देखते हैं। पहला फॉर्मूला है अपर, इसका काम होता है कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू कैपिटल केस। जैसे कि सामने डाटा देख रहे हैं आप और ये कैपिटल में आ रहा है, फॉर्मूले की वजह से आ रहा है। यानी मैं यहाँ कुछ भी लिखूंगा सामने वाले ब्लॉक में वो कैपिटल हो जाएगा अपने आप। ये कैसे हो रहा है? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपर, बस उसको डाटा दे दो ये वाला पर, ऐसे लगता है आपका डाटा बड़ा। लोअर इसी का रूप है, छोटा करते हैं। फॉर्मूला लगाने का तरीका सेम रहेगा, बस लिखना है फॉर्मूला, हो गया। प्रॉपर सेम होता है, थोड़ा सा फर्क होता है। कन्वर्ट फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन अ कैपिटल केस। जैसे राम सिंह में यहाँ पे देखो ऊट पटांग नंबर लिखा हुआ है, ये सिर्फ पहले वर्ड का पहला अक्षर बड़ा करता है। कोई भी कितने भी शब्द आप लिख दीजिए, जैसे यहाँ पे आ रहा है उत्तर। फॉर्मूला आप लिखेंगे प्रॉपर और ये डाटा लिया, ये कंप्लीट हो गया, राम सिंह बन गया। आर कैपिटल है, एस कैपिटल है। अगला फॉर्मूला होता है लेफ्ट। ये क्या करता है? कोई भी डाटा दे दो, ये उसके लेफ्ट साइड से डाटा निकाल के देता है। जैसे यहाँ पे श्याम यादव लिखा हुआ है, किसी ने आपको बोल दिया इसका फर्स्ट नेम निकाल के दो, तो लेफ्ट साइड से निकालोगे ना। कितने अक्षर चाहिए? 4। तो फॉर्मूला यूज कर दो लेफ्ट। टेक्स्ट पैरामीटर पढ़ लेना क्या मांग रहा है, उसी के अकॉर्डिंग डाटा देना। टेक्स्ट मांग रहा है मतलब ये हो गया टेक्स्ट। उसके बाद पूछ रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए? 4, ये निकाल के दे देगा। एक होता है राइट, ये राइट से निकाल के देता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है और वो आपसे कहते हैं कि लास्ट नेम निकाल के दो इस व्यक्ति का, तो राइट से निकालेंगे डाटा, ये हो गया टेक्स्ट। कितने अक्षर चाहिए राइट से? अपने काउंट कर लो, 5, 5 लिखो, ये 5 आ गया।
अगर कोई डाटा आपके पास और बीच में से निकालने के लिए बोल दें, जैसे इस डाटा के बीच में पीयूटी पुट लिखा हुआ वो निकालना है हमको, तो फॉर्मूला स्टार्ट होगा मिड, पहला पैरामीटर हो गया टेक्स्ट, अगला पैरामीटर खुद पढ़ो, आपको कहां से स्टार्ट करना है, पी से, इसका नंबर कितना है काउंट करो 4, उसके बाद पढ़ो अगला पैरामीटर क्या है, कितने लेटर उठाने हैं 3, आगे उत्तर। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का मतलब किसी की जगह पर कुछ रिप्लेसमेंट करना। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है कंप्यूटर मशीन इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अब इसमें कोई भी एक शब्द कोई भी एक वर्ड पहचानो, उसको रिप्लेस करने के लिए कुछ बदलना है आपको इसमें से, मैं बोल देता हूँ इज की जगह वाज करेंगे, जहां पे इज लिखा हुआ है वहां पर हम वाज लगाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला यूज करेंगे सब्स्टिट्यूट, टेक्स्ट मतलब ये डाटा, ओल्ड टेक्स्ट मतलब क्या बदलना है वो, न्यू टेक्स्ट मतलब किस में बदलना है, वाज में, ये हो गया चेंज, ये क्या बन गया आप समझ गया मैं, इज जिसको करना है वो सिलेक्ट करना है, वॉज ये हमारा एंटर हो गया चेंज। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है रिपीट, इसकी हेल्प से बेटा आप कुछ भी रिपीट कर सकते हो, जैसे राम राम की 108 की माला जपनी है, अब राम राम 108 बार कौन लिखे, आपके पास तो एक्सेल है, नंबर दो तुरंत आ जाएगा लिखा होगा, आपकी माला जप जाएगी मिनटों, तो आप क्या करें यहाँ पे लिखे रिपीट, रिपीट हो गया। सबसे पहले क्या पूछ रहे हैं, टेक्स्ट, क्या रिपीट करवाना है वो लिख दो, यहाँ पे कुछ चीज होती तो मैं सिलेक्ट भी कर लेता, मैं अभी हाथों से लिख देता हूँ, कितनी बार करना है वो संख्या लिख दो, ये देखो सच्ची में 108 लिख लेते हैं, जहाँ काउंट कर लेना 108 है, ठीक है, 5 10 15 जो मर्जी आपको लिखना है आप तुरंत लिख सकते हैं ऐसे, मेरे को स्टार लिखने हैं 25 बार, ये 25 स्टार हो गए। नेक्स्ट होता है कॉन्कैटिनेट, ये दो टेक्स्ट को जोड़ने में आपकी हेल्प करेगा, जैसे यहाँ पर दो नाम लिखे हो मनीषा, दोनों को जोड़ के कंबाइन करना है, फॉर्मूला लिखे आप कॉन्कैटिनेट, टेक्स्ट 1 उठाए पहले आप, अब बीच में अपनी तरफ से स्पेस दें क्योंकि उसमें स्पेस नहीं है, फिर दूसरा टेक्स्ट उठाए, अब ये मनीष स्पेस यादव बनेगा, स्पेस नहीं देंगे तो एकदम आ जाएगा ऐड होके, बढ़िया। अब कोई बंदा इसी को आपको बोल दे कि भाई सब कैपिटल में लिखो ना इसको, तो आप अपने इसी फॉर्मूले को अपर में डाल दें, इस तरीके से आगे चलकर आपको काम करना होता है, इसको बोलते हैं नेस्टेड प्रोसेस, फॉर्मूले में फॉर्मूले लग के आपका काम होता है, निकल गया। कोई आपको बोल दे हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल करना था, क्या कर दिया आपने, तो हम इसको प्रॉपर में डाल देंगे, देखो फॉर्मूले में फॉर्मूले फिट होते चले जा रहे हैं। कोई कहता है छोटा करना है, लोअर में डाल दो, आ रहा है समझ में आता है। अगला फॉर्मूला लेंथ, ये नंबर ऑफ लेटर काउंट करता है, जैसे सामने लिखा हुआ है आर ए स्पेस है, इसमें जितने भी नंबर ऑफ लेटर है काउंट करने हैं, फॉर्मूला लगाओ लेंथ, सामने से दो टेक्स्ट, इसमें नंबर ऑफ लेटर्स की संख्या कितनी है 4, इसका उत्तर आएगा 4, स्पेस भी काउंट होता है। अगला फॉर्मूला है फाइंड, फाइंड क्या करता है, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है और मुझे इसमें कोई लेटर ढूंढना है, कहां पर है, मैंने पी लिखा तो पी की पोजीशन बता रहा है कि नहीं बता रहा, अब मैं यहाँ पर ओ लिखता हूँ, ओ की बताएगा, यू लिखोगे तो यू की बताएगा, अगर मैंने कोई ऐसा लेटर टाइप कर दिया जो इसमें नहीं है तो ये मेरे को ऐसे डैश बता देता है, नहीं है मौजूद, खाली आ गया, ब्लैंक आ गया, ये चीज हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे फाइंड, पहला पैरामीटर पढ़ो, इसका मतलब समझ में आ रहा है, क्या मतलब है इसका, जो ढूंढना है वो टेक्स्ट देना पड़ेगा, करेक्ट, तो ये ढूंढना है भाई, ये दे दिया हमने, उसके बाद दूसरा पढ़ो, मतलब ये सिलेक्ट करेंगे, इसमें ढूंढना है ना विद इन टेक्स्ट, किस में ढूंढना है, अभी मारो एंटर, मिल गया उत्तर, आ गया उत्तर। अब कहोगे सर उत्तर का आया आ रहा है, अरे डालो तो सही, तुम ये देखो ना, सही डालो ना, आ रहा है उत्तर, ये देखिए आ रहा है उत्तर। अच्छा अब सोचो कि वो पहले क्यों आ रहा था, भाई हम जेड ढूंढ रहे हैं, क्यों आ रहा था उत्तर, क्योंकि ये एरर है, आप ऐसी वैल्यू ढूंढ रहे हो जो है ही नहीं, तो एक्सेल आपको एरर दे देगा, एक्सेल में अगर कोई एरर आएगा तो उसकी पहचान ऐसे होती है, उसके सामने हैश आ जाएगा, कई बार एक्सेल में हैश इस तरीके से भी आता है, कभी इसको एरर मान के बैठ जाओ, अरे अब तो नहीं आया, वो हैश हैश आता है जब सेल छोटा हो जाता है, आ रहा है समझ में, कभी सेल छोटा हो जाता है, जब आपको एक से ज्यादा हैश दिखाई दे तो इसका मतलब एरर नहीं है, वो सेल छोटा है, लेकिन अगर आपको एक सिंगल हैश दिखे तो इसका मतलब एरर माना जाता है। अब ये एरर किस तरह का है, वो हैश के बगल में लिखा रहता है, यहाँ पे क्या लिख रहा है
और एरर क्यों आ रहा था? क्योंकि आपने वैल्यू गलत दी थी इसको, आपने जेड नाम की वैल्यू दी थी जो है ही नहीं, तो इसलिए वो एरर आया। अब हम चाहते हैं कि एरर प्रिंट ना हो। भाई एरर आ रहा है, एरर किसी के कोड में अगर ऐसे आएगा तो किसी लिखने वाले ने ये फॉर्मूला तो ठीक ही लिखा था ना। अब बंदा ढूंढ ऐसी चीज रहा है जो है ही नहीं, तो इसमें भाई उसकी क्या गलती है? आप लोगों से अगर कल को मैं ऐसा फॉर्मूला लिखवाऊंगा तो यही तो लिखोगे। अब उसमें मैं ऐसी चीज ढूंढूं जो नहीं है और एरर आ जाए, तो तुम्हारी क्या गलती है? क्लाइंट की मिस्टेक है। तो क्लाइंट अपनी गलती मानेगा कभी? बताओ। एग्जाम्पल ग्रुप में तो कितना ही पढ़ लो, कभी तुम फेल हो गए, कुछ भी हो गया, तुम अपनी गलती मानोगे? लग रहा है तुरंत कह दोगे समझ नहीं आया, फलाना रहा, मैं तो आता ही नहीं था, छुट्टी पे रहता था, मैं तो बीमार चल रहा था। होता है कि नहीं होता? अपनी गलती कौन मानता है? तो क्लाइंट नहीं मानता अपनी गलती। आप कोई कपड़ा लेके चले गए, गलती से कुछ हो गया, फट उठ गया, तो अपनी गलती थोड़ा, क्योंकि फटा फटाया आ गया, वहां जाके थोड़ी ना आप राजा हरिश्चंद्र बन के दिखाओगे मेरे से ही फट गया जी, सॉरी, दूसरा दे दोगे? देगा कोई? कौन दे रहा है? तो अपनी गलती क्लाइंट तो नहीं मानता, इसलिए मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि क्लाइंट अपनी गलती नहीं मानेगा, तो उस केस में आप उसे कंट्रोल करके दें, आपको ही उसे भेजना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक रिलेशनशिप बना के मेंटेन करनी पड़ती है कि कोई भी दुकानदार किसी क्लाइंट को नहीं खोता। समझ रहे हो बात? एक दिन उसके साथ ठीक है, क्लाइंट ने आपके साथ गलत किया, 10 और भी तो है ना? एक ही बार तो करा, दूसरी बार कर पाएगा? दूसरी बार सुना देगा उसे वो। ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ देखिए, अब इस एरर को बाईपास करना, हम नहीं चाहते इसकी जगह पर यार एरर आए, कुछ और आना चाहिए, कोई मैसेज आ जाए या बाईपास हो गया, कुछ भी मैसेज आ जाए, तो आप क्या करें, इसको एक फॉर्मूले में बंद कर दें, और उस फॉर्मूले का नाम होगा इफ एरर। फॉर्मूले का क्या नाम होगा? इफ एरर। इसका मतलब अगर आपके इसमें कोई एरर आया तो उस एरर को बाईपास कर देगा, कॉमा के बाद जो चीज आप लिखोगे वो प्रिंट होगी। मैंने यहाँ पे डैश डैश लगा दी। अगर फॉर्मूले में एरर होगा तो अब एरर प्रिंट नहीं करेगा, ये कहां पहुंचा देगा आपको? डैश डैश में पहुंचा देगा। अगर चीज मिल रही है तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ढूंढ लेगा। नहीं मिल रही है तो एरर दे दे। समझ आ गया? इफ एरर कंप्लीट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रिम। इसका क्या काम होता है? इट रिमूव द अननेसेसरी स्पेस। यहाँ पर एक डाटा दिख रहा होगा राम कुमार, बीच में स्पेस वगैरह है आगे पीछे। अब इसमें जो भी बेकार का स्पेस है हमारे काम का नहीं है, हमें हटाना है, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे ट्रिम, और आपका ये ठीक हो जाएगा। यहाँ पर आपके सभी के सभी टेक्स्ट फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं, एक बार आप उनको वेरीफाई कर लो, कोई रह तो नहीं रहा, देख लो। बड़ा कर देता हूँ, हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ टास्क हैं, जो भी टास्क मैं यहाँ पर दूंगा वो इन्हीं फॉर्मूले की हेल्प से होंगे, और ये टास्क एकदम नहीं होंगे, बार बार करने से होंगे, बार बार करने से होंगे, बार बार पढ़ने से होंगे, बार बार मेहनत करने से होंगे, एक दफा में कभी नहीं होगा। एग्जाम्पल के रूप में आप पानी में तैरने के लिए सीखने जाइए, आपको मैंने तैरना सिखा दिया, सारी चीज आपको पता लगी, अब आप तैर के दिखाइए। पॉसिबल लग रहा है तुम्हें? एक दिन तो कूदते ही हो ना को सर, भाई साहब सर पकड़ के थोड़ा ट्यूब ट्यूब दे दीजिए। अभी तो सीख गए थे आप तैरना, सारी तो चीजें पता है, क्यों नहीं तैर? प्रैक्टिस। आपको इतना प्रैक्टिस करना होगा, इतना प्रैक्टिस करना होगा, इतना प्रैक्टिस करना होगा कि आपके पास इतना कॉन्फिडेंट हो, उसको बोलोगे सर दूर खड़े हो जाओ, मैं तैर के दिखा रहा हूँ। कैसे आया उसे वो? उसमें वो ट्रेनर क्या कर लेगा? आप जाना उसके पास, वो क्या कहेगा? बेटा अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस कर। अब छूट देखो सर मैं तो तैर ही नहीं पा रहा हूँ, फिर आपको जवाब देगा बेटा प्रैक्टिस कर दो, बेटा ऐसे करेंगे खड़ा होकर प्रैक्टिस कर, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एक्सेल के सारे फॉर्मूले सीख लिए, अब आप कहते हो मैंने आपको टास्क दिया हो नहीं रहा, होगा ही नहीं। कैसे होगा? बार बार प्रैक्टिस करने से होगा, बार बार पढ़ने से होगा, बार बार देखने से होगा। समझ गए? अब टास्क देख लीजिए क्या है। और एक्सेल के बारे में एक चीज कही जाती है, मैंने बहुत बार आप लोगों को बोली है, इस चीज को दिमाग में हमेशा रखना, एक्सेल में जब भी कोई प्रॉब्लम पहली बार आती है तो दिल से आवाज आती है आई कैन, थोड़ी देर काम करती है आवाज आती है आई कांट। अभी वो आपके साथ होगा, देखिएगा। दिस इज अ टास्क नंबर 1। इस शीट में ढूंढ लेना, इसे टास्क 1 टास्क 2 लिख लेना, बाकी कोई शीट आपके काम की नहीं है। ये टास्क 1, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग करने हैं। इज इट ओके? कर लोगे? तो आपके दिमाग में पहली आवाज आई कैन आई, आई है ना? करके देखना, कर लोगे ना सभी? ट्रायल देखना, ट्रायल डेमो चाहिए तुम्हें, करके दिखाना जरा कोई एक बच्चा। राम प्रसाद अलग अलग करना बेटा, राम प्रसाद को बताओ, बताओ।
राम निकालो पहले, लेफ्ट डेटा कितने निकल गया। अब जरा चेक करें, अगर कल को इसकी जगह पर मुंशी प्रेमचंद होगा तो क्या आएगा? ये गलत है, इट इज रॉन्ग। आपको सही तक पहुंचना है। थोड़ी देर पहले लग रहा था ना कर देंगे, अभी हो रहा है, सही तक पहुंचना है आपको। ऐसा थोड़ी ना ऐसे मुंशी ही निकालना था, आपको पहला नाम निकालना है, दिमाग लगेगा। अभी जो आपने बनाया वो तो पढ़ के बना दी, ऐसे तो मैं इसको पढ़ के फॉर्मूला, जब मेरे को ऐसे निकालूंगा मैं लिख ही ना दूं, तुम्हारी तरह इतनी मेहनत करूंगा तो फॉर्मूला क्यों लगवा रहे हैं? काम को आसान करने के लिए। एक बार बना दिया, लाइफ टाइम चले ना, कुछ भी डाल लो पहला नाम निकल के आना चाहिए। ठीक है, अभी भावना चेंज हुई ना। अभी दूसरे सवाल को देखिए, सेम काम यहां पर है, कर लोगे? बता देते हैं क्या करना है। यहाँ पर एक ईमेल आईडी देखिए, यूजर नेम और डोमेन अलग करना है। जैसे इस वाली ईमेल आईडी में यूजर नेम है राम और डोमेन है जीमेल एड्रेस, ये सब में अलग करना है। ऐसे अलग करना है। एक बार आपने निकाल दिया फॉर्मूला, फिर ड्रैग करूं तो सबका निकल जाए। याद करो मिनिमम फॉर्मूला मैंने कैसे लगाया था, मैंने आपको मैथ में मैक्स फॉर्मूला कैसे सिखाया था। जब एक साथ काफी सारे डाटा का निकालते हैं तो फॉर्मूला इस तरीके से लगाते हैं कि एक पर जो मैं लगाया ड्रैग करूं तो सबका निकले। रैंक याद करो मैंने कैसे लगाई थी, एक एक बच्चे की थोड़ी ना काउंट करी थी, एक की काउंट करी थी, ड्रैग करने पर उत्तर आया था। ऐसे ही लगते हैं फॉर्मूले, ऐसा नहीं है इसका अलग निकालोगे इसका अलग नहीं, एक बार लगा दिया खींचा सबका अलग आ जाएगा उत्तर। और आपके इस वाले केस में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा था, अगर मैं इसको खींचता तो उत्तर आता सबका, वो तीन तीन ही उठाता। अब आ जाइए टास्क नंबर 3 पे, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बताना कर सकते हो कि नहीं, पाइथन इज अ पार्ट ऑफ डाटा साइंस कोर्स, ये एक मैसेज लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ लेटर विदाउट स्पेस। आपको इसमें नंबर ऑफ लेटर काउंट करने हैं विदाउट स्पेस। कौन करेगा? नंबर ऑफ लेटर काउंट करने, बताओ। अरे बता दे। काउंट ही क्या काउंट करता था? लेटर काउंट करता था, वो सेल काउंट करता था बेटा। हाँ? इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, बार 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 प्रैक्टिस करो। पहले तो ये चीखो ये फॉर्मूला कहाँ यूज होता है, वही गलत बता रहे हो। लॉजिक तो बहुत दूर की बात है। ठीक है बेटा, इससे क्या शिक्षा मिल रही है, मैंने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, अब वक्त तुम्हारा है, तुम अपने आप को साबित करो, तुम कितनी मेहनत कर पाए, तुम कितना अपना काम कर पाए। तो ये निकालना है। 14 सवाल, यहाँ पर कुछ कोड लिखे हुए हैं, यहाँ देखिए कुछ कोड लिखे हुए हैं, इन कोड्स में नंबर छुपे हुए हैं, वो नंबर निकाल के लाने। अभी मैंने ऐसा कोड बनाया है कि बेटा कुछ भी लिख दूं ना नंबर आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ऐसा नहीं यहीं तक आएगा, अगर मैं यहां से भी ड्रैग करके नीचे ले जाऊंगा ना तो नंबर आ जाएगा, यहाँ पे निकालूंगा नंबर आ जाएगा। वो जो मर्जी तुम निकालो। अभी टास्क समझ में आ गए चारों? तो ये चारों टास्क करने हैं। अभी कुछ पूछना है, कोई सवाल वगैरह तो बोलिए। घर से कर लाना, खाली हाथ जाओगे खाली हाथ आओगे, कुछ नहीं बना के लाओगे तो बेटा इस क्लास का कुछ फायदा नहीं है तुम लोगों को पढ़ने का। कभी तुम सोचो ना अपने मन में कि पढ़ लिया अब जॉब वॉब मिल जाएगा, ऐसे सब ऐसा कुछ फायदा नहीं है। आप लोगों का जब इंटरव्यू होगा तो आपको थाली में परोस के ऑफर लेटर नहीं देने वाले वो। ये तो बहुत ही बेसिक से सवाल मैंने कर लिया आप लोगों से, इसी तरह के सवाल वो आपके सामने रख देंगे बेटा। आप 4 बच्चे या 3 बच्चे बैठे होंगे आपके सामने, लैपटॉप घुमा देंगे, ये सवाल है करके दिखाना जरा, और हिलाते रहना और देखते रहना भैया अपने हाथ पैर से ये और बस खत्म कहानी। कोई तुम्हें कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा। ठीक है, कर लेना, हो जाएंगे। कोई भी सवाल जो यहाँ पर बताए गए हैं, कोई भी फॉर्मूला बाहर से नहीं लगेगा, इन्हीं फॉर्मूले से होगा सब। ठीक है, अपना जुगाड़ उगाड़ करना किसमें कैसे कैसे लगा, टेक्निक यूज करो ना, अपने तरीके यूज करो। चलो इन चारों सवाल में से कोई एक सवाल मुझे दीजिए, मैं करके दिखाता हूँ। चारों में से जो भी तुमको लगता है सबसे खतरनाक है मुझे दे दीजिए। नंबर 1 नंबर 3, चारों सवाल आपने देख ही लिए होंगे, बताइए कौन सा सवाल मैं करके दिखाऊं आपको, बोलो। अभी ये तो बोल दो अब तुम कर ही लो, सारे हो जाएंगे, तुम सारे सवाल करो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ये टॉपिक कंप्लीट। इस सवाल में मुझे एक तो ये वाला ब्रैकेट
लेस देन ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, ओपन एंगुलर ब्रैकेट, ये खत्म करना है ना। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, सब्स्टिट्यूट सिखाया था। फॉर्मूले सीख के दिमाग, लॉजिक का अर्थ पता है क्या होता है? देसी भाषा में लॉजिक को क्या कहते हैं? जुगाड़। समझा ना बात? तो देसी भाषा में लॉजिक यही होता है, और अंग्रेजी में लॉजिक कहते हैं, ठीक है। तो बस यही लगता है यहाँ पे, दिमाग से जुगाड़ बनाओ और आंसर तक पहुंचो। तो जुगाड़ में दिमाग में क्या आया, इसका लॉजिक क्या आया, मैं इसके अंदर से ओपन एंगुलर ब्रैकेट गायब कर दूंगा। डाटा उठा लिया, अब ये ओपन एंगुलर ब्रैकेट कहीं भी हो, गायब करनी है मेरे को। मैंने इसको उठाया और यहाँ पर ओल्ड टेक्स्ट में ये ब्रैकेट दे दी और इसको रिप्लेस कर दिया ब्लैंक के साथ, ब्लैंक खाली। ये बताओ है इसमें ओके? अरे एक का कराना मैंने, मेरे को दिखा रहा है इशारे से, एक खत्म हुआ ना बेटा, मैंने दो करा क्या? बच्चे कितने खुश होते हैं जब टीचर पकड़ाया, इसको लग रहा था गलत हो गया, एक करा ना मैंने खत्म। अरे ब्लैंक है, कुछ नहीं है, खाली है, ब्लैंक भी नहीं है, स्पेस भी नहीं डाला मैंने, ये नथिंग है, ये नथिंग, नथिंग भी नहीं चाहिए। बच्चों को बड़ी खुशी होती है जब टीचर कहीं फंस जाए, अब इसको लगा गया देखो सर कहाँ आया हम, लेकिन बेचारे को वो खुशी नहीं मिल पाई तो कह रहा नथिंग भी नहीं चाहिए। तो ये तब हुआ तेरे साथ, हमारा ये मनोवैज्ञानिक होता है कुछ, अगर आप कुछ बताते हो और कहीं फंस जाते हो, गलती आपकी साबित हो जाए, तो आप अभी भी तो तुमने जुगाड़ लगाया, कुछ पूछूं सर ये भी नहीं चाहिए तो इसी जुगाड़ को सही तरीके से लगाओ, आप अपनी ताकत सही जगह यूज करो ना। आज का टाइम क्या है, अपनी ताकत आप लोग यूज करते हो, मैं तो हूं ऐसा, तुम भी ऐसे बनो, तुम कैसे बेस्ट हो, बस एक दूसरे की टांग खींचने में लगी हुई है पूरी दुनिया। इसको सही कर लो, क्या हो जाएगा। अच्छा अब देखिए, एक तो गायब हो गया, अब क्या करना है इसमें से, ये दूसरा भी गायब करना है, ये पूरा टेक्स्ट है ना, इसके अंदर फिर से मैं क्या लगा दूंगा, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट, ये मेरा टेक्स्ट हो गया, वही जो भी आ रहा था। इसमें से क्या चीज मेरे को बदलनी है उसका नाम लिखूंगा, वो ये वाली ब्रैकेट हो गई, और इसको किस में बदलना है, ब्लैंक में। किस में बदलना था, ब्लैंक, एकदम मतलब खाली, नथिंग, ब्रैकेट देख लेना सब मैच हो गई ना। अब एंटर मारो, है कहीं नंबर, अब इसको नीचे तक टैप करो, इसमें कुछ नहीं था कुछ, लेकिन आपके पास बस वो जुगाड़ नहीं था, वो लॉजिक नहीं था। लॉजिक बेटा एक दिन में नहीं आते, वही, वो पानी में सब कुछ जानता था, लेकिन उसके पास लॉजिक नहीं था कि टिकू कैसे पानी में, पानी में तो कूदते ही जमीन गायब हो जाती है और मैं तो गया। वो दूसरा बंदा भी तो तैर रहा है, उसको लॉजिक पता है कि किस तरीके से पानी को पकड़ना है। ठीक है, यहाँ पर आर्किमिडीज का सिद्धांत आता है, पानी में तैरने के पीछे आर्किमिडीज का सिद्धांत चलता है। पता है किसी को आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है? अभी 12 मिनट है देखो बता देता हूँ आपको, पानी वाले केस पर आ रहे हैं तो पढ़ाई से हटके थोड़ा पॉइंट हो गया, इसको रिकॉर्ड नहीं करते।